जी हाँ दोस्तों, सेमेस्टर 6 वाले स्टूडेंट के लिए आज हम आपको 3 बड़ी अपडेट देने वाले हैं जो कि यूनिवर्सिटी की ओर से साफ-साफ अक्षरों में लिखा गया है, ठीक है? जिसमें से पहला आप लोगों के लिए ये दोस्तों कि जो सेमेस्टर 6 के बाद आप लोगों का जो एडमिशन होगा, उसमें उसी कॉलेज में होगा जहाँ पर अभी आप पढ़ रहे हैं, या तो फिर आपका कोई दूसरा कॉलेज में एडमिशन होगा। मतलब सेमेस्टर 6 के बाद आपका जो कॉलेज है वो बदलना पड़ेगा या सेम कॉलेज में ही एडमिशन हो जाएगा, ठीक है? दूसरी बात हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट है ना, वो कब आएगा, क्योंकि साफ-साफ अक्षरों में यूनिवर्सिटी की ओर से नोटिस जारी कर दिया गया कि आपका जो रिजल्ट है सेमेस्टर 6 का वो कब आएगा। उसके बाद थर्ड हम इस पर बात करेंगे दोस्तों कि सेमेस्टर 6 के बाद आगे का जो क्लास एडमिशन का प्रोसेस होगा, सेमेस्टर 6 के बाद मान लो कि कोई सेमेस्टर 6 के बाद आगे की पढ़ाई जारी करना चाहता है, तो उसका एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा। ये तीनों अपडेट यूनिवर्सिटी की ओर से ही दिया गया है और उसी पर हम आपको चर्चा करके हम आपको बताने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों कि सेमेस्टर 6 के बाद जो आपका एडमिशन होगा वो उसी कॉलेज में होगा या कोई दूसरा कॉलेज में होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, विभागीय में ऑनर्स के साथ रिसर्च की पढ़ाई की सुविधा नहीं, विद्यार्थियों को चौथे साल में बदलना होगा कॉलेज। अब हम इस पूरे का मतलब समझा देते हैं, ठीक है? देखो, मान लो कि कोई स्टूडेंट सेमेस्टर 6 में पास कर गए हैं, ठीक है, और वो आगे की सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 पढ़ना चाहते हैं, तो जो स्टूडेंट नॉर्मल से पढ़ेंगे, ठीक है, उसका तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उसका क्या होगा, उसी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा क्योंकि इसका टीचर अवेलेबल है। लेकिन जो स्टूडेंट ऑनर्स के साथ रिसर्च की पढ़ाई करेंगे ना, इसका ना तो टीचर ना तो इसकी जो व्यवस्था है वो किसी कॉलेज में है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लगभग कोई कॉलेज में इसके ना टीचर होंगे, ठीक है, ना ही इसका जो कंप्यूटर लैब वगैरह होता है ना, इसकी व्यवस्था वो भी नहीं है। तो हो सकता है कि यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में ही ऑनर्स विथ रिसर्च की पढ़ाई हो, या तो फिर यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ कॉलेज को ये दर्जा प्राप्त हो कि वहाँ पर ऑनर्स के साथ रिसर्च हो, कुछ कॉलेज में। तो ये तो 100% है दोस्तों कि जिस कॉलेज में आप पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप ऑनर्स के साथ रिसर्च पेपर करना चाहोगे तो जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसी कॉलेज में आपका नहीं हो सकता, क्योंकि सभी कॉलेज में ये व्यवस्था नहीं है। हाँ, 1% चांस है कि आपके कॉलेज में अगर ये व्यवस्था हो जाए और आपका एडमिशन भी उसी में है तो फिर आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ऐसा कम चांसेस है, ठीक है। बाकी सभी स्टूडेंट को कॉलेज बदलना पड़ेगा अगर वो आप ऑनर्स विथ रिसर्च के साथ पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप नॉर्मल से पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप निश्चित से बात है कि क्या कर सकते हैं, आप सेमेस्टर 6 के बाद सेमेस्टर 7 सेमेस्टर 8 का अगर पढ़ाई करेंगे तो उसी कॉलेज में हो जाएगा नॉर्मल से, ठीक है। क्योंकि 4 वर्षीय जो पाठ्यक्रम है उससे तो लागू कर दिया गया, लेकिन उसका व्यवस्था है नहीं, और इसका जो समस्या है ना वो स्टूडेंट को भुगतना पड़ रहा है। एक यूनिवर्सिटी है बीबीएम के जो कि धनबाद में है, उस यूनिवर्सिटी में ऑनर्स विथ रिसर्च का पढ़ाई ही खत्म कर दिया गया है, बस इस सेशन के लिए, यानी 22 से 26 सेशन वालों के लिए, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था नहीं था, जिसकी वजह से उसका जो ऑनर्स विथ रिसर्च का ऑप्शन है ना उसको हटा दिया गया। अब सोचो स्टूडेंट का क्या गलती इसमें, है ना, ये 4 साल पढ़ेंगे भी और ऑनर्स विथ रिसर्च का डिग्री भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या फायदा। चलो, तो इस पर हम लोगों ने बात कर ली दोस्तों। अब बात करते हैं सेमेस्टर जो 6 है ना, इसकी रिजल्ट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो स्पष्ट रूप से यहाँ पर बता दिया गया कि रिजल्ट कब आएगा, क्यों, क्योंकि आगे का एडमिशन रुका हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है जब तक स्टूडेंट निकलेंगे नहीं तब तक अगला क्लास यानी कि पीजी में एडमिशन नहीं होता है, ठीक है। सेमेस्टर 6 मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 6 का एग्जाम दिए, उसके बाद वो पास हो गए, उसके बाद वो आगे पीजी करना चाहते हैं, सेमेस्टर 7 8 नहीं पढ़ना चाहते, तो उसके लिए प्रोसेस होता है, तो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आएगा तभी तो यहाँ पर स्पष्ट साफ अक्षरों में बता दिया, क्योंकि पीजी का जो सेशन है ना वो 5 महीना का लेट चल रहा है। सेमेस्टर 6 के बाद जो सेमेस्टर पीजी में स्टूडेंट एडमिशन लेता है ना उसका सेशन 5 महीना का लेट चल रहा है, क्योंकि सेमेस्टर 6 का सेशन लेट चल रहा है, इसी से तो आगे प्रोसेस बढ़ता है ना। तो यहाँ पर साफ अक्षरों में बता दिया गया है कि जो सेमेस्टर 6 का रिजल्ट है वो दिसंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है। मतलब ये समझो दोस्तों, 7 दिसंबर 8 दिसंबर 9 दिसंबर 10 दिसंबर से पहले 100% आप लोगों को रिजल्ट हो जाएगा, यानी आ जाएगा। लेकिन ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हम लोग कुछ कह नहीं सकता, आगे भी जा सकता है, लेकिन पूरा चांसेस है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में यानी कि 10 दिसंबर से पहले रिजल्ट आप लोगों का आ जाएगा। चलो अब हम आगे की बात करते हैं दोस्तों। ये जो नोटिस है ना वो पीजी स्टूडेंट के लिए, जैसे कि मान लो कोई ऐसे स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 6 तक पढ़ लिए, पास हो गए, ठीक है, उसके बाद वो सेमेस्टर 7 और सेमेस्टर 8 ना तो नॉर्मल से करना चाहते हैं ना तो वो रिसर्च से करना चाहते हैं, ठीक है। वो अब डायरेक्टली सेमेस्टर 6 तक पढ़ करके छोड़ देते हैं और वो अब आगे का वो पीजी करना चाहते हैं 2 साल का, ठीक है। क्योंकि आप सेमेस्टर 6 तक ही पढ़े हैं तो आपको पीजी 2 साल का करना पड़ेगा, अगर आप 8 तक पढ़ते तो पीजी 1 साल का करना पड़ता, ठीक है।
तो उन सभी स्टूडेंट के लिए यहाँ पर नोटिस जारी कर दिया गया, अगर आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। अब एक समस्या यहाँ पर यह आएगा कि बहुत स्टूडेंट ये कहेंगे कि जब सेमेस्टर 6 का रिजल्ट आया ही नहीं तो फिर हम पीजी में एडमिशन कैसे कराएंगे। तो यहाँ पर एक प्रोसेस दिया गया। देखो, जो भी स्टूडेंट है, जो 22 से 26 सेशन के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी है, और जो बहुत पुराने स्टूडेंट हैं जो पीजी करना चाहते हैं उनके लिए भी, ठीक है। स्टार्टिंग जो है फॉर्म फिलअप करने का वो 22/11/2025 का, जैसे कि आप सभी को पता है 300 रुपये दे करके हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट में नाम आएगा कि नहीं आएगा उसके लिए सबसे पहले फॉर्म फिलअप करते हैं। तो 22/11/2025 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि आज ही के दिन से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट फॉर्म जो इसका भरने का डेट है ना वो 12/12/2025 तक है। अब जो सेमेस्टर 6 का स्टूडेंट है जिसका रिजल्ट नहीं आया वो कैसे फॉर्म भरेंगे। तो देखिए, आप लोगों का 10 दिसंबर से पहले ही रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ पर 12 दिसंबर तक फॉर्म भरने का डेट है, मतलब आपके पास समय बचेगा, ठीक है। तो आप समय पहले रिजल्ट का देख लीजिए, इंतजार कर लीजिए, ठीक है। अगर रिजल्ट आ जाता है 10 दिसंबर से पहले तक तो आप लोग अच्छे से फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डेट जो है वो 12/12 तक है, यानी 12 दिसंबर तक, ठीक है। अगर मान लो कि 12 दिसंबर तक भी फॉर्म फिलअप आने के अगर जो रिजल्ट वो नहीं आता तो आप लोगों को फॉर्म फिलअप नहीं करना, आगे फिर से इसका एक फॉर्म फिलअप करने का नोटिस आएगा। लेकिन निश्चित से है कि इस 12/12/2025 से आप लोगों का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ताकि आप लोग फॉर्म भी अच्छे से भर पाओ, ठीक है। मेरिट लिस्ट 15/12/2025 को जारी किया जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पर बोला गया कि ऑफलाइन जो वेरिफिकेशन होगा आपका कॉलेज से वो 15/12/2025 से लेकर के 23/12/2025 तक होगा। उसके बाद चांसलर पोर्टल के माध्यम से जो एडमिशन होता है वो 15/12/2025 से 24/12/2025। हालांकि ये पहला नोटिस निकाला गया, ठीक है, पहला एडमिशन का डेट निकाला गया। ऐसे ऐसे कई चरणों में एडमिशन होता है, इसके बाद फिर से निकलता है एडमिशन का डेट, फिर से निकलता है, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो देखिए, आप यहाँ पर 2 काम कर सकते हैं। आप लोग का रिजल्ट नहीं आया तो अभी से ही आप क्या कर सकते हैं, पीजी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, 300 लगता है। लेकिन कोई स्टूडेंट चाहेंगे कि अगर मान लो कि हम सेमेस्टर 6 में अगर मान लिया जाए प्रमोटेड हो गए तो मेरा 300 बर्बाद ही हो जाएगा ना। तो ये भी आपका बात बिल्कुल सही है। अगर आपको 100% श्योर है कि हम पास हो ही जाएंगे तभी आप क्या कर सकते हैं, 300 रुपया खर्चा करके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको थोड़ा सा डाउट है तो आप रुक जाइए, क्योंकि 12/12/2025 तक फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। इससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहले देख लीजिए, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि मान लो कि हम अगर अभी ही फॉर्म भरना चाहते हैं तो फिर जब सेमेस्टर 6 का मार्कशीट आया नहीं है तो हम कौन सा नंबर उसमें बैठाएंगे, क्योंकि उसमें सेमेस्टर 1 से 6 तक का सारा भरना पड़ता है। तो आगे बताया गया, देखो क्या बताया गया इसमें, बताया गया कि आप केयरफुली क्या करेंगे, फॉर्म को भरेंगे। कास्ट वगैरह, कास्ट कैटेगरी वगैरह जो है उसको आप अच्छे से भरेंगे, क्योंकि इसका ऑप्शन चांसलर पोर्टल पर दोबारा नहीं देता भरने का। नाम वगैरह मिस्टेक हो जाएगा तो उसका दोबारा एडिट करने का ऑप्शन देता है, लेकिन कास्ट कैटेगरी वगैरह नहीं देगा। आगे बताया गया कि जो स्टूडेंट FYUGP के हैं, यानी जो सेमेस्टर 6 जिनका सेशन 22 से 26 है, वो सभी स्टूडेंट वहाँ पे टोटल मार्क्स मांगेगा, ठीक है। तो वो अपना मेजर पेपर का देंगे। बाकी जो पुराने स्टूडेंट हैं जो 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में, ठीक है, जिसका कंप्लीट हुआ है ग्रेजुएशन, वो अपना ऑनर्स पेपर का, यानी कि जो टोटल कोर पेपर है, ठीक है, उसका टोटल करके क्या करेंगे, वो फॉर्म में भरेंगे, ठीक है। और जो नया स्टूडेंट है 22 से 26 वाले, वो मेजर पेपर का टोटल मार्क्स भरेंगे। लेकिन टोटल मार्क्स भरेंगे कहाँ से, जब सेमेस्टर 6 का रिजल्ट नहीं आया तो। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि अगर आप सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट हैं और आप लोगों का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ अभी तक और आप फॉर्म अभी ही भरना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर के 5 तक का ही मार्क्स भी देंगे। सेमेस्टर 6 का आपको मार्क्स यहाँ पर नहीं बैठाने के लिए बोला गया है। हाँ, बाद में एक डेट आएगा, ठीक है, उसमें से सेमेस्टर 6 का आप लोगों का क्या होगा, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आप लोगों का उसका मार्क्स बैठाने का ऑप्शन दिया जाएगा उसमें, ठीक है। ठीक है, मतलब कि 22 से 26 सेशन का अगर कोई स्टूडेंट है जो सेमेस्टर 6 के बाद आगे पीजी करना चाहता है तो वो अभी फॉर्म फिलअप करते वक्त 1 से 5 तक का ही मार्क्स बैठाएंगे, और उसके बाद रिजल्ट आने के बाद सेमेस्टर 6 का भी मार्क्स बैठाने का ऑप्शन आपको देगा। लेकिन आप सेमेस्टर 6 में प्रमोटेड हो जाते हैं तो फिर आपका ऑप्शन खत्म, ठीक है। आगे बताया गया कि आपका मेरिट लिस्ट पर जैसे ही एडमिशन लिया जाता है, आपका लिस्ट में नाम आता है, सेम उसी प्रकार से आपका क्या होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा आपका मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। और फिर आपको वो मेरिट लिस्ट में नाम निकालेंगे और फिर आपका एडमिशन होगा। ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया दोस्तों। इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन है आपके माइंड में तो मैंने हर एक वीडियो के लास्ट में मैं एक नंबर देता हूँ जो कि मेरा खुद का पर्सनल नंबर है। इस पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है।